होता क्या है कि जब लंबे समय तक 2-4 सालों तक बच्चे नहीं आते गर्भ में, तो डॉक्टरों को दिखाया जाता है, तो कहते हैं गर्भाशय में गड़बड़ी है, उसकी मेडिसिन चलेगी, शुद्ध करना पड़ेगा। ये जो उस समय खीर निकली है उसी गर्भाशय को शुद्धिकरण करने के लिए, जिससे गर्भ धारण हो सके। अब इधर गुरुदेव ने कहा कि आधा आधा जाकर के बराबर बराबर भाग में तीनों रानियों को देना है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां जाते हैं, आधा भाग कौशल्या को ही देते हैं, अर्ध भाग कौशल्य जी, और उभय भाग आधे कर लिया, आधे में 2 रानियों को देते हैं, सुमित्रा जी को और कैकेयी। अब विचार करने की बात यह है कि यदि आधा देना होता तो तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय महाराज दशरथ को, सबसे ज्यादा महाराज दशरथ के पास रहने वाली रानी, सबसे नजदीक रहने वाली, सबसे समीप रहने वाली कैकेयी है, तो कैकेयी को आधा क्यों नहीं दिए? कौशल्या जी को क्यों दिए? अब यह प्रश्न खड़ा होता है क्यों? कौशल्या जी को आधा दिए तो क्यों दिए? और इसका उत्तर हम आनंद रामायण में खोजे, रामचरितमानस में खोजे, तुलसीकृत में खोजा, हमने आध्यात्म तत्वार्थ 11 रामायण खरीदे, लेकिन किसी भी रामायण में मुझे इसका विश्लेषण नहीं मिला कि ऐसा चौपाई का इसका अर्थ क्या है। जब तू सुनबा तब मालूम चले। जब अपने गुरुदेव भगवान से हमने प्रश्न किया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा बेटा तू गलत पुस्तक में खोज रहा है। राम कथा केवल रामायण में ही निहित नहीं है, राम कथा वेद पुराण शास्त्रों उपनिषदों से भी ली गई है। नाना पुराण निगमागम, कहीं रामचरितमानस केवल एक जगह से नहीं है, राम कथा नाना पुराणों से, निगमों से, सब जगह से लिया गया है। तो हमने कहा गुरुदेव इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? कहे बेटा एक पाराशर संहिता खरीद के लाओ, उसमें इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और जब पाराशर संहिता लेकर के आया तो उसमें हमें इसी खीर से बलवंत संत हनुमंत लाल जी की भी उत्पत्ति दिखाई गई। महाराज गुरुदेव के कहे अनुसार तीनों रानियों को बराबर बराबर मात्रा में विभाजित करके दे देते हैं, क्योंकि गुरु की अवज्ञा नहीं करते। महाराज दशरथ ये जानते हैं गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना अपने जीवन में विपत्ति को बुलावा देने के बराबर होता है। यह बात दशरथ जी को भली भांति पता है। इसलिए जब गुरु जी ने कहा कि बराबर भाग में तीनों रानियों को दो, तो दशरथ जी ने बराबर भाग में ही दिया है। फिर गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया कि बराबर भाग नहीं, आधा भाग दिया? मां अंजनी सूर्य देव की उपासक हैं। एक दिन सूर्यदेव प्रकट होते हैं, कहे देवी हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न है, तुम्हें जो वर मांगना हो कोई एक वर मुझसे मांग लो। मांझी कहती हैं कि भगवान यदि आप देना चाहते हो, प्रसन्न हो, तो मुझे एक पुत्र दे दो। सूर्यदेव ने कहा तथास्तु। कहे महाराज पुत्र कैसा होगा इसके बारे में आपने सुना नहीं, तथास्तु बोल दिया। कहे बताओ? कहे मेरे पुत्र के अंदर 5 पुत्रों के गुण होने चाहिए। हमें 5 नहीं चाहिए, एक में ही 5 गुण हो। कौन कौन सा गुण? अतुलित बल धाम, मेरा पुत्र अतुलनीय बल का धाम हो, अर्थात बल का खजाना हो, उसी के पास से बल वितरण किया जाए। बैंक बल का हमारे पुत्र के पास हो, मैनेजमेंट व्यवस्था। कहे चलो ठीक है, बलवान होगा। कहे हेम शैलावदेहम
कहे आकार यदि अपना बढ़ाए तो इस धरा पर रहने वाला कोई पहाड़ भी पर्वत भी उसका मुकाबला न कर सके, उससे भी विशाल काय हो जाए। सूर्यदेव ने कहा ठीक है, आगे बताओ। कहे धनुज वन कृषाणु, कहे दुष्टों का दमन करने वाला हो। कहे देवी जो बलवान होता है खुद दुष्ट हो जाता है, दुष्टों का दमन क्या करेगा। कहे